लिखी गई है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। कि जो सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार हैं, ये सब नीच जातियां हैं, अधम जातियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों, आज हम बरेली में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं संतोष साक्य जी, जो कि एक पत्रकार भी हैं मेरी तरह और लेखक भी हैं और एक विचारक भी हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं हाल फिलहाल में रामचरितमानस को लेके पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। साथियों, रामचरितमानस को लेके और आजकल की जो राजनीति चल रही है, इन तमाम मुद्दों पे हम संतोष साक्य जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका द अहिल्या दस्तक चैनल में, द अहिल्या दस्तक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप देख रहे हैं इस समय रामचरितमानस की चौपाइयों को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगातार घेरा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस सब मुद्दे को किस तरह से समझते हैं? देखिए, जो इस समय एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस की चौपाइयों को लेके। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ लिखी गई हैं जिस पर आपत्ति है पिछड़े समाज को, दलित समाज को, महिलाओं को, और वो आपत्ति जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी दर्ज करा रहे हैं। ये जो विवाद है एक्चुअल में शुरू हुआ था, चंद्रशेखर जी जो हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में इस तरह से चौपाइयाँ लिखी गई हैं कि यहाँ पर 90% जो समाज रहता है उसको अपमान किया गया है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। कि जो सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार हैं, ये सब नीच जातियाँ हैं, अधम जातियाँ हैं। तो इन्हीं को लेकर हम लोगों की आपत्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एक जो समाज है, पुरोहित वर्ग है भारत का, जो समाज में ऊपर बैठा हुआ है, जिसने कम से कम 800 सालों से, पिछले 800 सालों से यहाँ के पिछड़े दलित, आदिवासी और महिलाओं का शोषण कर रहा है। तो जो शोषण करता जमात है, उसे लग रहा है कि उसके तो अधिकार चले जाएंगे, उसे लग रहा है कि लोग ऊपर उठ रहे हैं। ये लोग बोल कैसे रहे हैं? वो तो सोचते हैं कि शूद्र हैं, अछूत हैं, ये लोग हमारे गुलाम हैं। तो जब उन्हें इसकी पीड़ा हो रही है, इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो सही बात कह रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि किसी आप कुम्हार हो गया, तेली हो गया, सुपच हो गया, कोल हो गया, किरात हो गया, आप पिछड़ी जातियों को नीच जातियां कह रहे हैं, तो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन आज ये लोग रामचरितमानस का, उसका धार्मिक पुस्तक बता के उसका बचाव कर रहे हैं। तो रामचरितमानस कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, और मेरे को गाली देना, मेरे पूरे 90% समाज को गाली देना धर्म थोड़ी हो सकता है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। रामचरितमानस का, मनुस्मृति का हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम भी उसी व्यवस्था के हैं, वहीं इसी भारत के लोग हैं, और हमें गालियां दी जा रही हैं, इसे धर्म बताया जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। जिन भी चौपाइयों में पिछड़ी जातियों का अपमान हुआ है, दलित जातियों का, आदिवासियों का, महिलाओं का अपमान हुआ है, उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किस तरह से अपमान हो रहा है? सी जी, जैसे रामचरितमानस जो है उसमें बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनमें पिछड़े समाज को, दलित समाज को अपमानित किया जा रहा है। जैसे एक चौपाई मैंने बताई, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार, ये सब नीच जातियाँ हैं। ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। और फिर लिखा है कि इन जातियों को शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। तो बताइए, मतलब इन जातियों को शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। एक और चौपाई लिखी है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कि विप्र जो है, अगर वो गुणों से हीन भी है, वो बलात्कारी है, वो आतंकवादी है, इसमें कितने भी गुणहीन है वो, लेकिन वो पूजनीय है। और शूद्र जो है कितना भी गुणवान है, कितना भी निपुण है, कितना भी शिक्षित है, वो पूजनीय नहीं है। तो इस तरह की चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिख रखी हैं रामचरितमानस में, और इनका विरोध हो रहा है। तो उन्हें दिक्कत हो रही है। जो तुलसीदास जी के वंशज हैं, तुलसीदास जी की इन बातों की वजह से आज शिक्षा पर कब्जा जमाए हुए हैं, व्यापार पर कब्जा जमाए हुए हैं, और एक बड़े समाज को नीच कह रहे हैं। तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो किसी को रामचरितमानस से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारे लोगों को गालियाँ क्यों दे रहे हो, हमें अब्यूज़ क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं अधम से अधम नारी, कि नारी अधम से भी अधम, मतलब नीचों में भी नीच है नारी। तो ये सब जो लिखा गया है, इसको लेके विरोध है हमारा, और इन सबको बदला जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद जी का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, और आज ये लोग आप देख रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं।